नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। CDS 2 2023 3 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा। आपके पास रफली 3.5 महीने हाथ में हैं। तो इन 3.5 महीनों में कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप फोकस कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। प्रीवियस एग्जाम्स के एनालिसिस के हिसाब से कौन से वो टॉपिक्स बनते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए, देखते हैं। बिकॉज आपके पास अभी आधा मई का महीना है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, तो 3.5 महीने जो है वो सफिशिएंट है सीडीएस की तैयारी अच्छे से करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो चीजें जिन पे आपको फोकस करना है। देखिए, आप अगर सीडीएस की बात करें तो ऑफ कोर्स इंग्लिश और जीके जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नो डाउट अबाउट इट। फोकस एरियाज, चाहे आप ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, लेकिन हाँ, परमानेंट कमीशन वालों को मैथ्स भी जरूरी होता है। लेकिन इस सेशन में मैं बेसिकली जीके जीएस की ही बात करने वाला हूं। नवीन अय्यर से इंग्लिश की बात करेंगे, दीपेंद्र से मैथ्स की भी अपने सेशंस में बात करेंगे। यहां पर मैं जीएस को डिकोड करूंगा आपके लिए, एंड अगले सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको पूरा करने के लिए। सो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड। सेशन अच्छा लगे तो मेक श्योर यू डू कमेंट एंड लाइक द सेशन एज वेल। व्हेन यू टॉक अबाउट द सीडीएस एग्जाम, अगर मैं फोकस एरियाज की बात करता हूं, सब्जेक्ट्स की बात करता हूं, सो व्हाट ऑल आर द फोकस एरियाज, इसको पहले देखते हैं। वी हैव गॉट हिस्ट्री, वी हैव गॉट ज्योग्राफी, हमें पॉलिटी देखने को मिलता है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी है और साइंस है। तो जीएस की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये कुछ 6 फोकस एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इनको ध्यान में रखें। नाउ हैविंग सेड दैट, यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहां पे ये जो 6 फोकस एरिया है, इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बारे में ऑफकोर्स हम लोग बात करेंगे, तभी ये हमारी डिस्कशन कंप्लीट होगी। मैं आपको फिर से ये बात रिआइटरेट कर रहा हूं, अगर आप हाई वैल्यू टॉपिक सारे कर लो तो आपको कोई हरा नहीं सकता एग्जाम में, दैट्स अ बेसिक फैक्ट। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटी, हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब ये मैं प्रीवियस एग्जाम्स के हिसाब से बता रहा हूं कि यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं, गवर्नर की बात करते हैं, वी एट टाइम्स टॉक अबाउट द रिट्स। हालांकि फंडामेंटल राइट से आप डिराइव करोगे 5 तरह की रिट्स जो हैं, बट वो भी आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन पार्लियामेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो स्पीकर पे आ जाए, चाहे वो डिप्टी स्पीकर पे आ जाए। कई बार क्वेश्चन आपको मिलेंगे कमिटीज के ऊपर, ठीक है। सो आपको पार्लियामेंट अच्छे से पढ़ना है, लोकसभा राज्यसभा का अंतर वगैरह आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन यहीं पे आप देखते हो जैसे प्रियम्बल है। अब प्रियम्बल, जिसको विंडो टू द कॉन्स्टिट्यूशन या आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स है, चाहे वो कैग का ऑफिस है, चाहे वो यूपीएससी है, फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं। जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस एज वेल। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, रिमूवल ऑफ द जजेस, ये सब चीजें। अब प्रेसिडेंट के भी क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, रिमूवल हो गया, मतलब इंपीचमेंट हो गया, बेसिकली ये सब चीजें आपसे कई बार पूछी जाएंगी। अब इनके अलावा कोई न्यूज में हो सकता है चीज, कोई कमिटी चल रही हो, कोई कमिटी कंस्टिट्यूट हुई है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टिल आई वुड से दीज आर द वेरी मच हाई वैल्यू टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी। हैविंग सेड दैट, हम लोग थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं, देन वी टॉक अबाउट अ वेरी मेजर सब्जेक्ट, दैट इज हिस्ट्री। एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न को मिला के हिस्ट्री बनती है। जब मैं एंशिएंट की बात करता हूं तो एंशिएंट में क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखते हो, जैसे हड़प्पा, कहते हैं ना हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो एक ही बात है। वैदिक एज, द एज ऑफ आयरन्स। आप जैनिज्म, बुद्धिज्म पढ़ते हो, मौर्यास के बारे में पढ़ते हो, गुप्ता एम्पायर पढ़ते हो, हर्षा पढ़ते हो, और 16 महाजनपदास भी साथ के साथ आप देख लोगे। जैसे आप मौर्यास वगैरह देखोगे, राइज ऑफ मौर्यास देखोगे तो अपने आप मगध पढ़ोगे तो उसके आसपास बाकी महाजनपद भी पढ़ लोगे। मैं अगर मिडेवल की बात करूं तो वहां पे कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ लो, मुगल साहब पढ़ लेते हो, विजयनगर बहमनी है, मराठास, भक्ति, सूफी, दैट्स इट। दिस इज ऑल यू गॉट टू स्टडी इन द मिडेवल इंडिया, और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप याद रखिएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न, देखिए मॉडर्न इज ऑल अबाउट इंडियन नेशनल जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में है। हाँ, ब्रिटिश के खिलाफ कुछ रिवोल्ट्स हुई हैं, वो आप पढ़ लेते हो। कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई है 19वीं सेंचुरी की, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। और यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में आई, चाहे पोर्टुगीज हैं, चाहे डच हैं, डेन्स हैं, इंग्लिश हैं, फ्रेंच हैं, ये सब हैं,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूरोपियन पावर आ रही है, उनके क्या सेंटर्स थे इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत ये टाइम लगता है इसको पढ़ने में, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमें हिस्ट्री में इन टॉपिक्स के ऊपर अपनी मास्टरी करनी होगी। गॉट इट? नाउ इन केस यहां पे आपको ये बात नहीं पता, तो आपको बहुत सारे कई बार टॉपिक्स जो होते हैं यू गॉट टू फोकस अपॉन इन सच अ वे कि आप उनको बढ़िया तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि माइंड में आप रख लो, रिवीजन आपको बहुत जरूरी होती है। सारी चीजें जो है यू हैव टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है? देखिए, ज्योग्राफी में भी टॉक अबाउट एटलस। एटलस तो आपके पास होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ज्योग्राफी में टॉपिक्स है जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, इस समय कर्च स्टेट बहुत न्यूज में थी, आप उन चीजों पे फोकस करो जो बहुत न्यूज में है। नाउ यू फोकस ऑन बाउंड्री लाइंस कंट्रीज के बीच में, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पीक कहां पे है वो पता होना चाहिए। ओशन करंट्स के ऊपर यू विल फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। ओशन करंट्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, ये सब पूछता रहता है। मिनरल्स, उसके जैसे ओर्स हैं, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं कहाँ पे मिलता है, जैसे बॉक्साइट उड़ीसा में बहुत है। नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे क्वेश्चंस आएंगे। कुछ भी समिट्स हैं, इवेंट्स हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट ट्रीटी हो गई है वो पूछता है एनवायरमेंट से रिलेटेड। इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, एटमॉस्फेयर, वॉल्केनो, ओशियन, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, मतलब अलग अलग लेवल्स पे जाके वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बट यही कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार हम क्या देख रहे हैं, दे आर बीइंग रिपीटेड बाय द एग्जामिनर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब हमें कम से कम इन चीजों का आइडिया जरूर हो, एक बेसिक जो पॉइंट है वो हमें दिमाग में जरूर क्लियर होने चाहिए। अब इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर स्टिल अनेबल टू डिकोड दैट। मैंने ये कई बार ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे इसको डिकोड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। दिक्कत क्यों होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम यही है इकोनॉमी में कि सब लोग ये खोजते रहते हैं कि कोई हमें बुक मिल जाए। अब अगर आप सिर्फ बुक खोजते रहोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। द ओनली रीजन इज कि एज सच कोई बुक आप पढ़ लोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको यहाँ पे क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, देखो जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंकिंग सिस्टम है, तो आप सीआरआर रेट देखते हो क्या है, एसएलआर रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, क्या रिलेशन है। दीज आर द थिंग यू गॉट टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इकोनॉमी, कंसेप्ट बेस्ड इकोनॉमी। टैक्स है, अब जैसे जीएसटी का पूछेगा कि जीएसटी के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आप देखते हो। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, अब JNNURM जैसे एक स्कीम थी, MG नरेगा हम लोग देखते हैं, तो ये सब स्कीम्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, मार्केट सिस्टम्स हैं, ठीक है, और आप देखते हो मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये सब चीज़ें हैं। देन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, कुछ करंट से जुड़ी हुई चीज़ें, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, उसके बाद NNP क्या होता है, NDP क्या होता है, FII, FDI, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इकोनॉमी की। नीति आयोग के बारे में आप पढ़ते हो, कुछ कर्व्स पढ़ते हो, आप कर्व समझते हो, लैफेस कर्व, कुर्जेट्स कर्व, फिलिप्स कर्व, एंगल्स कर्व, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स हो जाते हैं जो कि हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज साइंस, तो साइंस में भी क्या है, आप अगर ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा ईजी कर देता हूँ इसको, ये देखिए। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपको कुछ कुछ टॉपिक्स करने होते हैं, जैसे बायोलॉजी में सेल्स एंड टिश्यूज है, विटामिन मिनरल्स है, डिजीजेज, प्लांट सिस्टम, मिनरल्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स में आप देखते हो कि ऑप्टिक्स है, साउंड्स है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म है। केमिस्ट्री में एसिड, बेस, सॉल्ट, कार्बन एंड्स, कंपाउंड्स, मेटल, नॉन मेटल, मतलब इन चीज़ों को आप रिलेट करके देखते हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सो पीसीबी बेसिकली यही है आपका साइंस। ये तो मस्ट प्रिपेयर टॉपिक है साइंस के, और आप प्रीवियस ईयर जो पेपर देखोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस जो हैं यहां से आप काफी सारे ऑब्जर्व करते हो। नाउ हैविंग सेड दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है एंड दैट पॉइंट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स का तो ऐसे है कि लास्ट आप सिर्फ 8 मंथ्स के, हालांकि वो मैं प्रचंड में यहाँ पे कवर करता हूं, तो 8 मंथ्स के करंट अफेयर तो आप नोटिस करो, जैसे आपका पेपर है इट्स इन सितंबर, तो आपने अगस्त के भी पूरे नहीं करने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का थोड़ा बहुत स्टार्टिंग आप देख लेते हो, सो दिस वुड बी सफाइसिंग।
तो आप ये देख लीजिए, आप सिर्फ मतलब 2023 के सारे करंट अफेयर देख लो टिल जुलाई, यू विल बी गुड टू गो। कोई इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। तो आप जनवरी से उठा लो करंट अफेयर, अभी जैसे मई चल रहा है, जैन फेब मार्च अप्रैल की तो अब तैयार करो आप। बाकी मैं प्रचंड सीरीज लेकर आता हूं तो उसमें हम सब कुछ बढ़िया से करते हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू। सो मतलब मेरा ये मानना है कि भाई आप मॉक टेस्ट भी दो बढ़िया से, आप रिविजन भी रेगुलर बेसिस पे करो, तब आप देखोगे कि एक होलिस्टिक क्लैरिटी आपको मिलेगी। रिविजन्स आर इंपॉर्टेंट, जो भी आप पढ़ो उसको आप रिवाइज जरूर करो रेगुलर बेसिस पे, और मॉक टेस्ट आप करो। अब देखिए मॉक टेस्ट की जब बात आती है, आपको यहाँ पे टिकर भी दिख रहा होगा एक इन द टेक्स्ट बुक, व्हाट वी हैव गॉट इज वी हैव गॉट अ टेक्स्ट बुक पास। तो वहां पे आपको बहुत सारे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आउट देयर, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको काफी हेल्प करते हैं इन योर रिविजन पार्ट। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टेक्स्ट बुक पास आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है रिविजन करने के लिए, बिकॉज यू फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर एंड वो आपको एक होलिस्टिक क्लैरिटी देता है। एनीवेज, टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर, जो कि मदर्स डे पे हमने स्टार्ट किया था। यू कैन यूज द कोड जोश एंड आप 5199 में 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं फॉर CDS, AFCAT एंड CAPF प्रिपरेशन, which certainly is going to boost your preparation to the next level। तो ये तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके अलावा भी बहुत टॉपिक्स हैं, बट स्टिल ये टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने हैं, जो बिल्कुल भी आपके वीक नहीं होने चाहिए। यू हैव टू फोकस वेरी मच ऑन दिस टॉपिक्स प्रिसाइसली। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें फॉर ऑल द अपडेट्स। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट very exam relevant material on this Telegram channel. So thank you so very much. Have a great day. Do share the session if you find it useful. Do let me know in the comment section कि इस session आपको कैसा लगा. Thank you.